पोर्टफोलियो। इसके ऊपर टैप करते हैं, देन पोर्टफोलियो पे जैसे मैंने टैप किया तो देखिए मेरे पोर्टफोलियो में प्रॉफिट कितना है। भाई अभी तक आपने शेयर मार्केट से कितने पैसे कमाए हैं और आपके पोर्टफोलियो में कौन कौन सा शेयर्स है जिसको आपने बाय कर रखा है, और क्या आप अपने पोर्टफोलियो को लाइव दिखा सकते हो। तो ये कुछ आपके सवाल थे। तो जी मेरे दोस्त, आज आप सबको लाइव अपना पोर्टफोलियो खोल के दिखाने वाला हूं, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कौन कौन से शेयर्स बाय किए हैं, मैंने अभी तक कितना रिटर्न बनाया है शेयर मार्केट से, क्योंकि अभी एक हफ्ता हुआ है, ठीक है, और एक हफ्ता के अंदर ही काफी अच्छा रिटर्न मिला है। और साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा कि मैं अपने स्टॉक्स को कैसे चूज करता हूं। अगर आप लोग एक शेयर मार्केट में इन्वेस्टर हो तो आप सबको पता ही होगा कि भाई हमारे इंडिया में जो शेयर मार्केट के अंदर जो कंपनियां लिस्टेड है तकरीबन 7,000 से थोड़ा बहुत ज्यादा है, ठीक है, जिनमें से अगर आप सही से एनालाइज करते हो, अगर आप फंडामेंटल देखते हो लॉन्ग टर्म के लिए या फिर शॉर्ट टर्म के लिए, तो आपको पता होगा कि मुश्किल से 200 या फिर 150 कंपनियां हैं जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं उन सब में कुछ ही ऐसे कंपनियों को चूज करता हूं जिन कंपनियों के शॉर्ट टर्म में भी अच्छा रिटर्न मिल जाए और लॉन्ग टर्म में भी अच्छा रिटर्न बन जाए, ठीक है। वो कैसे, सब कुछ आपको बताएंगे। तो चलिए मोबाइल के स्क्रीन पे चलते हैं और आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाता हूं। सबसे पहले बड़ी बात तो यहाँ पे ये है कि कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई आ गया शो अप करने। तो देखो भाई, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हम लोगों का क्या है ना, शो अप नहीं करते। तो लाइफ में कुछ भी अचीव करते हैं ना, तो जो हमारे साथ जुड़े हैं, जैसे कि आप हमसे जुड़े हो, तो हम कोशिश करते हैं आपके साथ इन चीजों को शेयर करना, ताकि हमें ऐसे भी इन चीजों को शेयर करने में खुशी मिलती है, ठीक है। तो इसको खुशी समझना या समझना कि आपके जैसा एक भाई जो मिडिल क्लास फैमिली से जो अपने अचीवमेंट को आपके साथ शेयर कर रहा है, ठीक है। तो वीडियो में फर्स्ट टाइम आया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मोबाइल के स्क्रीन पे चलते हैं और मैं यूज करता हूं जीरोधा का, और आप में से हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे नए लोग हैं जिनको शेयर मार्केट में आना है। तो उन सबको क्या करना है, मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको थोड़ा बहुत गाइड चाहिए कि कैसे आ सकते हैं, शुरू में कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, तो आपको वहां से टेलीग्राम पे फ्री में आप बात कर सकते हो, फ्री में, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहां पे मेरी आईडी होगी। चलिए जीरोधा काइट को ओपन करते हैं, क्योंकि मैं जीरोधा का यूज करता हूं। आप सबको पता है यहाँ पे ब्रोकरेज चार्जेस बहुत ही अच्छा है और बहुत सारे ऐसे चीजें जिसमें कि जीरो। देखिए सबसे पहले मैं पोर्टफोलियो दिखाने से पहले मैंने 3 वॉच लिस्ट क्रिएट की है। एक वॉच लिस्ट में मेरे ये शेयर्स है जिनको मैं एनालाइज करते रहता हूँ। किसी भी शेयर्स को बाय करने से पहले मैं 1 महीने तक उसको एनालाइज करता हूँ कि किस हिसाब से परफॉर्म कर रहा है, अब की स्थिति क्या है इसकी, ठीक है। और उसके बाद वॉच लिस्ट 2 में भी है जो मेरे ऐसे स्टॉक्स है जिनको इन फ्यूचर में बाय करने वाला हूं। तो पहले ही एनालाइज करता हूं। और आपको पहले बता दूं, अगर आप लोग एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हो तो आपको कभी भी किसी भी यूट्यूबर्स के टिप्स पे मत जाना है। किसी भी यूट्यूबर्स, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो, सबसे पहले अगर कोई टिप्स दे भी रहा है तो उसी वक्त उसको बाय मत करो। पहले क्या करना है आपको, उस स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में ऐड करो। आप किसी भी एप्लीकेशन को यूज करते हो तो उसके बाद आपको क्या करना है कि उसको 1 महीने तक कम से कम एनालाइज करो कि किस हिसाब से परफॉर्म कर रहा है। और पिछला तो आप फंडामेंटल उसके देखोगे तो आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैंने बेटर फॉर लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे एक बनाया जिसमें मैंने कुछ शेयर्स को सिलेक्ट किया है। ये भी शेयर्स है। चलिए मैं अपना पोर्टफोलियो पे क्लिक करता हूँ और पोर्टफोलियो को दिखाता हूँ। तो कुछ लोग कहेंगे कि भाई इसको एनालाइज करने से क्या होता है। देखिए आपको ना पता चलेगा, आप किसी भी कंपनी में अगर पैसा लगा रहे हो तो आपको उस कंपनी के बारे में पता होना चाहिए कि आखिरकार उस कंपनी अपने फील्ड में कितने नंबर पे है, उसका जो है कि मार्केट वैल्यू क्या है, कितने % उसने अपने मार्केट में अपने जो है कि कैप्चर कर रखा है। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसके ऑर्डर बुक्स कितने आ रहे हैं, यानी कि कितना ज्यादा ऑर्डर्स मिल रहे हैं, इन फ्यूचर उनकी प्लानिंग क्या है। तब जाके आप जो है कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन सकते हो और एक अच्छा इन्वेस्टर बन सकते हो। अगर आप ये सोच रहे हो ना, किसी भी यूट्यूबर्स कोई भी ये बता देगा कि भाई ये शेयर्स को बाय कर लो, उसको बाय कर लो, तो इसमें आप एक अच्छा इन्वेस्टर नहीं बन सकते। अगर आपको अच्छा रिटर्न बनाना है तो कंपनियों को एनालाइज करना होगा और उस हिसाब से चलना होगा। चलिए वो सारा कुछ बताएंगे। पोर्टफोलियो पे ले चलता हूँ आपको, जैसे कि आपको ये दिख रहा है मेरा पोर्टफोलियो। इसके ऊपर टैप करते हैं, देन पोर्टफोलियो पे जैसे मैंने टैप किया तो देखिए मेरे पोर्टफोलियो में प्रॉफिट कितना है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई सिर्फ 800 प्रॉफिट है। तो देखो 800 प्रॉफिट है, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो सारा का सारा ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, सब में जो है कि अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है। यहाँ पे सुजलॉन का लिया था। अगर आप लोगों ने सुजलॉन का बाय किया है तो भी बताना। फिर RBINL का लिया है, पंजाब नेशनल बैंक का लिया है, ONGC जो है कि इलिकॉन का लिया है। तो देखो इसमें पंजाब नेशनल बैंक को जो है ना, ये जो आपको दिख रहा है, इसको मैं जो है कि अभी कट करने वाला हूँ। इसको अभी हटा के दूसरा शेयर मैंने सेलेक्ट किया जिसको मैं लेने वाला हूँ।
बाकी बात आप देखोगे यहाँ पे जेडोस लाइफ साइंस का ये है जो कि 2000 का लॉस दिया है, लेकिन इसमें मैंने कितना इन्वेस्ट किया है, 1,26,498 रुपए, इतने का मैंने इसका शेयर्स खरीदा जो 105 आए थे। और एवरेज आप देखोगे तो एवरेज जो निकला है इसका, मैंने 2 बार लिया तो 1204 रुपए 75 पैसे के हिसाब से। अब ये जो माइनस है 2-3 दिन के अंदर आपको ग्रीन दिखेगा, क्योंकि ये कंपनी काफी अच्छी है और बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। तो एक चीज पहले मैं आपको अवेयर कर दूं, अगर आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरे इस रिसर्च के बाद अगर आप सोच रहे हो कि इसने ये स्टॉक्स को बाय किया है तो मैं भी कर लूं, तो अपने रिस्क पे लेना। ऐसे भी मैं यहाँ पे कोई भी किसी को सेल बाय और रिकमेंडेशन नहीं देता, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है ये सेबी के खिलाफ हमारे गवर्नमेंट का कि हम लोग टिप्स वगैरह नहीं दे सकते। हम लोग सिर्फ एनालाइज करके आपको बता सकते हैं कि किस कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, ठीक है। आपने ये देखा, अब यहाँ पे देखो ये जो इन्वेस्टमेंट है मेरा सिर्फ ये 1 हफ्ते का ही है, 1 हफ्ता हुआ है मेरे को इन्वेस्ट किए। 2,44,605 रुपए 90 पैसे अभी तक मैंने इन्वेस्ट किया है, जिससे कि 2,45,425 रुपए 75 पैसे बना है। अब देखिए ये मेरा स्टार्टिंग फेज है। अब यहाँ पे ये तो आपने देख लिया। अब शेयर मार्केट से पैसे बनाने के लिए आपको सिर्फ पैसे ही नहीं लगाना होता है, पैसे होने से शेयर मार्केट में आप सक्सेस नहीं हो सकते। इसके लिए आपके पास टाइम होना चाहिए एनालाइज करने के लिए किसी भी कंपनी को, कि वो कंपनी क्या परफॉर्म कर रही है, किस कंपनी का जो है कि ऑर्डर बुक और ज्यादा आ रहे हैं, मतलब कि ऑर्डर्स ज्यादा मिल रहे हैं, वो सभी एनालाइज करते रहना है। जैसे कि मान लो कि आपको कोई शेयर्स खरीदना है, आगे चल के 10 शेयर्स बाय करना चाहते हो जिसको आप एनालाइज करो। अब उन 10 शेयर में से अगर मान लो कि आपको 10 खरीदने हैं तो कम से कम 30 को एनालाइज करना है। अगर आपको 5 खरीदने हैं तो कम से कम 15 शेयर्स ऐसे देखो जो बेटर परफॉर्म कर रही है, और उसमें से 5 ऐसे सिलेक्ट करो जो कि जिसकी अभी अंडर वैल्यूड किसे बोलते हैं, कि जैसे कि कोई कंपनियां जैसे कि 52 वीक हाई होता है और 52 वीक लो होता है, तो इसके बीच में जो आप देखो कि हाई पे तो नहीं ना, अंडर वैल्यूड का मतलब है कि वो सही रेट पे तो मिल रहा है ना। अब यहाँ पे कुछ लोग ये सोचने लगते हैं कि भाई अंडर वैल्यूड, अभी अंडर वैल्यूड बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती है जो आती ही नहीं है, वो भागती चली जाती है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ये समझते हैं कि भाई वो नीचे आएगी तो खरीदेंगे। तो देखो नीचे आने का भी बहुत सारे रीजन सोच सकते हैं कि क्या पता उस कंपनी के अंदर जो उसकी कंपटीटर है वो उससे आगे निकल रहे हो, इस वजह से वो नीचे आ रही है। तो ये कभी मत ये समझने लेना कि नीचे आ गया तो अंडर वैल्यूड में अब इसको खरीद लेते हैं, तो वैसी कंपनी और नीचे जाती है। तो आपको सबसे ज्यादा मार्केट एनालाइज करना आना चाहिए। किसी भी कंपनी के फंडामेंटल को आप कैसे एनालाइज करते हो, कैसे देखते हो, तब जाके एक सही इन्वेस्टर बन सकते हो और आप लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हो। अगर आप ये सोचोगे कि मैं एक ही शेयर पे टिका रहूं, भाई इस पे टिका रहूंगा और इसी से अच्छा खासा रिटर्न बनेगा, तो नहीं। देखो आप एनालाइज करते रहो, जो अच्छा जो है कि कंपनी जिसके शेयर्स आगे जा रहे हैं उसको बाय कर लो, फिर अच्छा रिटर्न मिला तो जो प्रॉफिट बुक कर लो, फिर किसी और को देखो। तो ऐसे में क्या है कि अच्छा खासा रिटर्न आप बना सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको ढेर सारा नॉलेज चाहिए जो कि आपको एनालाइज करना आना चाहिए, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपके जो कंफ्यूजन थे, जो आप ये सोच रहे हो आपके पोर्टफोलियो में कौन सा शेयर्स है, आपने अभी तक कितना रिटर्न बनाया और जो है कि आपका पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या किया है, वो सब कुछ मैंने आपको लाइव दिखा दिया। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आपको गाइड करूं तो आप लोग जो है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, ज्वाइन कर लो। और ये जो है कि 1 हफ्ता का है, तो अभी हम लोग एनालाइज करें, अभी बड़ा धमाका तो बचा ही है। हम लोग एनालाइज करें, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिसमें कि हम लोग अच्छा खासा इन्वेस्ट करेंगे और उसके बाद जो है कि कुछ ही दिनों में अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। तो ये सब कब होता है, जब ऑर्डर्स ज्यादा आने लगते हैं कंपनियों को, तो या फिर किसी बड़ी कंपनी के साथ मर्ज हो रही है या फिर उसको कोई और खरीद रहा है, तो ऐसे में क्या होता है कि बड़े बड़े इन्वेस्टर आते हैं थोड़े दिन के लिए और उस शेयर्स को भाव बढ़ा देते हैं। तो वैसे में आपको जो है कि ये न्यूज आपको जो है कि एनालाइज करने आना चाहिए, ठीक है ना, तब जाके आप एक अच्छा इन्वेस्टर बन सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि सब कुछ क्लियर हो गया। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आपको बताऊं कि बेस्ट स्टॉक्स कौन सा है तो कमेंट कर देना, आपका भाई हर एक स्टॉक्स पे डिटेल में वीडियो बना देगा, ठीक है। बाकी बात मेरे से कॉन्टैक्ट करने के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, जाओ। जय श्री राम।